हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? ऑफसेट की कमांड बहुत यूज़ होती है। आपने अगर उसकी वीडियो नहीं देखी तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है और आई बटन में भी आपको नज़र आ रहा होगा, आप वो जाके देख सकते हैं। तो आज की जो क्लास है थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है लेयर्स के ऊपर। ठीक है, आज हम लेयर्स को पढ़ेंगे और प्रॉपर्टी भी इसकी पढ़ेंगे। मेरी कोशिश है कि मैं इसको थोड़ा सा कम टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़ाइन कर दूं। जितना मुझसे हो चुका मैं पूरी अपनी कोशिश करूंगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ बगैर टाइम ज़ाया किए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने ना एक छोटा सा एक नक्शा बनाता हूँ। हम आर्किटेक्ट पे भी काम करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको समझाने के लिए मैं एक नक्शा बना लेता हूँ। पहले मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। मैं पहले नक्शा बना लूँ छोटा सा, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, फिर उस पर हम आगे चल के बात करते हैं। ओके, तो गाइस ये देखें, मैंने बिल्कुल छोटा सा एक नक्शा बनाया, रफ सा, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो चले चलते हैं आगे। हमने असल में लेयर्स पे पढ़ना है। आप देख सकते हैं, आपको एक छोटा सा एक रूम नज़र आ रहा होगा, जिसमें आपको एक यहाँ दरवाज़ा नज़र आ रहा है, एक आपको यहाँ पे दरवाज़ा नज़र आ रहा है, और ये एक आपको यहाँ विंडो नज़र आ रही है। एक विंडो इधर है, एक विंडो इधर है, एक विंडो इधर है। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, और ये समझ लें आप बेड पड़ा हुआ है। ठीक है, ये समझ लें आप एक किचन है। ठीक है, एक एक दरवाज़ा इसमें भी है। अब आप देखें, बेसिकली लेयर्स कहते किसको हैं? लेयर्स बेसिकली यहाँ पे हम क्यों यूज़ करते हैं लेयर्स का, तो इसलिए मैंने एग्जांपल छोटी सी बनाई है, ताकि आप इसमें आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें ना खुल के वाजी हो जाएंगी। ठीक है, लेयर्स बेसिकली हम बनाते इसलिए हैं ताकि हमारी जो ड्राइंग बनी है, जो ऑब्जेक्ट बना है, वो हमें विजिबिलिटी हो जाए उसकी। जैसे देखें ना, अब यहाँ पे ये है कि अब हमें एक ही लाइन में, वाइट कलर की लाइन में अब हमें हर चीज़ नज़र आ रही है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो डोर्स हैं वो अलग लेयर पे चली जाएं, अलग लाइन में चली जाएं, इनका जो फॉर्मेट है अलग हो जाए, इसका वॉल्स का अलग हो जाए, विंडो का अलग हो जाए। ये मेरा जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, ये अलग पे चला जाए। ये मेरे कैबिनेट बने हुए हैं, तो ये अलग हो जाएं, विंडोज़ वगैरह अलग हो जाएं। ठीक है, तो इसके लिए हम लेयर्स बनाते हैं। आए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेयर्स का ये अलग से एक टैब है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। सबसे पहले तो ये इस तरह का मेरे पास यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये आपको ऑप्शन बता दूँ, यहाँ पे है ये न्यू लेयर के लिए होता है। ठीक है, आल्ट एन से भी हो जाती है, और ये यहाँ से क्लिक करने से भी हो जाती है। सबसे पहले आपको लेयर का नाम देना होता है। मैं कहता हूँ मैंने एक वॉल की लेयर बनानी है। ठीक है, वॉल वॉल लिखा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको कलर दे दिया। कोई से भी आप कलर दे सकते हैं। मैंने दे दिया ये वाला कलर दे दिया, इसको ओके कर दिया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे चला गया लाइन, ये होती है इसकी वेट होता है। मैं बताऊँगा इस पे इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं एक। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, 0.30 ओके, और इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। जैसे ही बंद करूँगा तो देखिए यहाँ पे एक वॉल की आपके पास एक लेयर आ गई। ठीक है, अब किसके लिए यूज़ होती है? सबसे पहले मेरी वॉल्स कौन कौन सी हैं, सबसे पहले मैं इनको क्लिक कर लूँगा। ठीक है, अब ये मेरी वॉल नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से एक्सप्लोड कर देता हूँ। सबसे पहले एक्सप्लोड का ये कमांड होती है। बस जिसको भी आपने एक्सप्लोड करना हो, इसको क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग लाइन में, मतलब पॉली लाइन जो होती है ना, उसको तोड़ने के लिए होती है, सिंपल। ठीक है, तो ये मेरी लाइन्स हैं। यहाँ पे इसको मैं क्लिक करूँगा, और ये मेरी लाइन्स जो वॉल की हैं, इन सबको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, और इसको भी सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो एक मिनट, तो जल्दी जल्दी इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने सारी लाइंस जो हैं वॉल की सिलेक्ट कर ली। जैसे ही मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं इस पर यहाँ पे वॉल पे क्लिक कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं, अब स्किप करो, देखो, अब आप देखें बिल्कुल आपकी जो वॉल्स हैं बिल्कुल अलग हो गई हैं। इसी तरह मैं एक न्यू लेयर बनाऊँगा, यहाँ पे उसी तरह क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा डोर्स, डोर्स की बना देता हूँ, और इसका मैं कलर दे देता हूँ। कोई सा भी कलर जो आपको पसंद हो आपने वो दे देना है, और इसको भी मैं यहाँ से 0.30 कि इसकी मैं लाइन वेट को बढ़ा दूँगा। मैं और बना लेता हूँ 7 लेयर्स, और एक ऑब्जेक्ट की लेयर बना देता हूँ। ऑब्जेक्ट की लेयर मैंने बना दी, और इसका कलर मैंने दे दिया ग्रीन,
और मैंने इसको भी यहाँ पे बोल्ड कर दी। जब आप इसी पे क्लिक करके नहीं बनाते हैं तो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है वही कॉपी दूसरी पे कर देता है, ठीक है। अब देखें इसी ने उसी को कॉपी करके नीचे ले आया, ठीक है। तो अगर आप इसको ज़ीरो को क्लिक करके करेंगे तो वो नहीं करेगा उसको कॉपी। तो यहाँ पे और मैं किसकी बनाऊँ, डोर्स की, ऑब्जेक्ट की हो गई। अच्छा अब मैं बनाता हूँ डायमेंशन की, जो हम डायमेंशन देंगे उसकी भी हम बना लेते हैं यहाँ पे। और इसको भी कोई नीला सा कलर दे देते हैं और इसको हम फ़िलहाल यही रखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा विंडोज़ की बना लेते हैं एक, विंडोज़, इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं, इसका मैजेंटा रख लेते हैं और इसको भी हम लाइन वेट जो है इसका वो 0.30 कर देते हैं। आई थिंक इतनी काफ़ी हैं, आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास सबसे पहले डोर्स हैं, हम डोर्स को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारे पास डोर्स होंगे। ये डोर आ गया, ये डोर आ गया। अब क्योंकि ये मैंने बिल्कुल छोटा सा एक बनाया है तो नक्शा, तो मेरे पास फ़िलहाल 2 ही डोर हैं, तो जस्ट समझाने के लिए तो डोर्स पे क्लिक कर दूंगा ताकि डोर्स अलग हो गए। इसी तरह ये मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया और ये भी एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दूंगा तो देख सकते हैं आप। अब इसी तरह मैं विंडोज़ को सिलेक्ट करूँगा। मैंने आपको सिलेक्शन विंडोज़ बताई है कि सिलेक्शन करने के लिए इस तरह से विंडो और इस तरह की विंडो कैसे यूज़ होती है, मैंने आपको डिटेल में बता दी है। आप ये विज़िट कर सकते हैं, वीडियो मेरी देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ये विंडोज़ हो गई और ये भी वॉल्स हैं, इनको भी वॉल्स में स्मॉल वॉल्स हैं, वैसे इनको अलग शो करते हैं। चले इसको भी वॉल्स में फ़िलहाल रखते हैं, इसको भी ऑब्जेक्ट में। ये कैबिनेट है, कैबिनेट, चलो कैबिनेट की भी हम चले छोड़ें, कैबिनेट की वैसे ही बनेगी, ठीक है। हम फ़िलहाल इसको ऑब्जेक्ट में ही शामिल कर देते हैं। अब आप देखें पहले हमारा नक्शा किस तरह का था, ठीक है, बिल्कुल सादा सा, बिल्कुल समझ नहीं थी बिल्कुल के। अब यहाँ पे हर चीज़ आपको वाजे हो रही है कि विंडोज़ किधर हैं, ऑब्जेक्ट किधर है, डोर्स किधर हैं, वॉल्स किधर हैं, हर चीज़ आपके सामने वाजे हो चुकी है। अब जो मैंने आपको बताया था, जो लाइन वेट हमने लिया था यहाँ पे ना, आपको याद होगा ये लाइन वेट का क्या मतलब होता है। ये होता है बेसिकली प्रिंट लेने के लिए। जब आप प्रिंट लेते हैं ना तो उसमें ये लाइन जो आपने 0.30 की रखी थी, ये देखें, ये देखें, ये लाइन बाय डिफ़ॉल्ट है। ये देखें इसमें लाइन वेट और बढ़ता जाता है, जितना आप बढ़ाना चाहते हैं देखिए उतनी मोटी हो जाएगी लाइन, तो जो आप सिलेक्ट करेंगे। तो अब आपने जब सिलेक्ट कर ली तो यहाँ पे देखें एक ऑप्शन है लाइन वेट का, ये ऑफ है। जैसे इसको ऑन करेंगे देखें सब लाइंस मोटी हो गई हैं। अब आप इसको दोबारा चेक कर सकते हैं, देखिए ये देखिए। इसी तरह फिर जब आप इसकी वो लेंगे, प्रिंट लेंगे इसका, क्योंकि मेरे पास प्रिंटर नहीं है, मैं प्रिंट नहीं ले सकता हूँ। आप जब प्रिंट लेंगे तो उस पर ये लाइंस मोटी आएंगी। ठीक हो गया, फिलहाल इसको ऑफ करते हैं, ये एंड पे इसको ऑन करते हैं हम लोग जब हमें प्रिंट लेना होता है फाइनली, ठीक है। तो ये मेरा एक, अच्छा यहाँ बनाने का मकसद, अच्छा अब देखें, अब मैंने काम करना है इस पर। अब मैं समझे मैंने विंडो पे काम करना है ना, विंडोज़ के ऊपर सिर्फ काम करना है, जो विंडोज़ है इसके ऊपर काम करना है, या मैंने सिर्फ वॉल्स के ऊपर काम करना है। मैं चाहता हूँ ये डोर्स मुझे भी फ़िलहाल नज़र ना आए, मैं सिर्फ वॉल्स को देख लूँ मेरी वॉल्स है किधर किधर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं, अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, थोड़ा सा ये नीचे हो जाए ताकि आपको ये चीज़ यहाँ पे वाज़े तौर पे नज़र आए। यहाँ पे रखता हूँ, अब आप देखिएगा कमाल। मैं जब इसको क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरी वॉल्स नज़र आएँ, तो मैं क्या करूँगा, ये मेरी वॉल ये वाली है, बाकी सबको मैं ऑफ़ करता जाऊँगा। देखिए जैसे जैसे मैं ऑफ़ करता जा रहा हूँ तो वो नक्शे से ख़त्म होती जा रही हैं वो चीज़ें। जस्ट मेरी वॉल्स नज़र आ रही कि मेरी जो मेरे घर पे वॉल्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं, ये देखने के लिए लेयर का ये कमाल होता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मेरी विंडोज़ किधर किधर है, तो मैं इसको ऑफ़ कर दूँगा, सिर्फ विंडोज़ को ऑन कर दूँगा, तो ये मेरी विंडोज़ हैं। मेरे ऑब्जेक्ट्स किधर हैं, ये मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं। ये चीज़ होती है ऑन ऑफ, इसके लिए होती है, ठीक है। लेयर्स का ये फ़ायदा होता है, ये ज़्यादातर आर्किटेक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। वैसे तो दूसरी मैकेनिकल पार्ट्स में भी होती हैं, लेकिन आर्किटेक्ट में इसका बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। इसी तरह इसको लॉक करने के लिए होता है कि ये लॉक हो जाती है, ये वाली, जैसे डायमेंशन हमने भी ली, डोर को मैंने लॉक कर दिया, देखें देखें, अब देखें थोड़ी सी डिम भी हो गई है। अब आप दोबारा देखें, देखें ये थोड़ी सी ये डिम हो गई है, और दूसरा क्या हुआ, ये लॉक हो गया। अब इसको हिला नहीं सकते, इस पर कोई डायमेंशन काम नहीं करेगी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और इसका मतलब आपको ऑन ऑफ का बता दिया, इसका होता है इसको हाइड कर देता है, ठीक है, और इसको अनहाइड कर देता है, इसका ये ऑप्शन होता है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है।
इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, इतना यूज़ नहीं होता। ट्रांसपेरेंसी तो आपको पता ही है कि उसकी जो दिखावट है, जो अब देखें डिम हो गई है। मतलब ये प्रिंट में कितना आप चाहते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसको फ़िलहाल मैं प्रिंट के अंदर बिल्कुल डिम करके शो कराऊँ, तो उसके लिए ये चीज़ होती है। मैंने तो बहुत ना होने की मैंने यूज़ की है, मतलब ना होने के बराबर मैंने यूज़ की है, तो इसके इतना वो नहीं है। ठीक है, ये है हमारी लेयर्स। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्ट ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। इसको हम इसे ओपन करके थोड़ा सा यहाँ से देख सकते हैं। ये इस तरह ये प्रिंट में होता है, प्लॉट में ये चीज़ प्लॉट प्रिंट को कहते हैं इसको। तो ये प्रिंट में आए ये लाइन या ना आए, ये उसके लिए यूज़ होता है। यही सारे आपको ऑप्शंस ये बाहर मिल जाते हैं, ये वाले फ्रीज़ करने के लिए, लॉक करने के लिए, ये सारे सारे ऑप्शंस इसमें हैं। तो आप इस पर प्रैक्टिस करें। हमारी वीडियो लंबी हो रही है, तो मैं नहीं चाहता कि हमारी वीडियो लंबी हो। बाकी इसकी लेयर्स की जब हम काम करते रहेंगे ना आर्किटेक्ट में, तो उसमें भी मैं इसको यूज़ करता जाऊँगा, तो आप उसमें भी इसको समझते जाएंगे। फ़िलहाल आप इसको इसकी बेसिक्स को समझें, मतलब आपको हाउ नो होनी चाहिए। मैं कमांड्स इसलिए आपको ज़्यादा मैं कमांड्स के उसमें नहीं था हक में कि मैं आपको सिर्फ कमांड्स पे इतना टाइम लगाऊं। मैं चाह रहा था कि मैं शुरू से ही कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बना के उस पर कमांड्स को यूज़ करना सिखाऊं। लेकिन कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो थोड़ा सा चाहते हैं कि हम पहले डीपली कमांड्स को पढ़ लें, कि हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी कमांड यूज़ होगी। तो फिर हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि हाँ जी यहाँ पे ये कमांड यूज़ होगी और यहाँ पे ये कमांड यूज़ होगी। और मैं समझता हूँ ये बेहतर भी है, तो इसलिए मैंने आपको कमांड पे थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेयर्स की कमांड समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट्स करें। और आ, अगर कोई आपको और सवाल है इसके मुताबिक या पिछली क्लासेस के मुताबिक कोई सवाल है, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे